हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप अच्छे होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आज पता है आपको, आज सीईटी एग्ज़ाम हुआ है और उसका फर्स्ट वाला एग्ज़ाम हो चुका है। तो उसी के संदर्भ में आज हम आपको जो उसमें क्वेश्चंस पूछे गए, जो क्वेश्चंस आए थे उनके बारे में बताएंगे। ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से देखिएगा। तो आपका पहला प्रश्न है, गांधी सागर वन्य जीव अभयारण्य कहाँ है। तो इसका आंसर मध्य प्रदेश होगा। दूसरा, इनमें से कौन सी भारत की खरीफ फसल नहीं है। उसका आंसर होगा बाजरा। तीसरा है, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ है। वो होगा नागपुर। फिर है, इनमें से कौन सा सबसे लंबा मार्ग राष्ट्रीय राजमार्ग है। तो इसका आंसर होगा आपके NH 44। फिर आपका, इनमें से कौन हिमालय नदी प्रणाली का हिस्सा नहीं है। तो इसका होगा गोदावरी। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो इसका आंसर होगा 5 जून। और इनमें से शुष्क स्थान कौन सा है। तो इसका होगा जैसलमेर। फिर है, निम्न में से कौन सा राज्य नर्मदा बेसिन का हिस्सा नहीं है। तो होगा गुजरात। और फिर है आपका, ये क्वेश्चन है पैमाने वाला। तो इसका आंसर होगा 5 किलोमीटर, या आप खुद करके देख लीजिए। फिर आपका क्वेश्चन है, ये 1800 ईस्वी में किस विद्वान ने प्रथम बार वर्तमान राजस्थान राज्य के क्षेत्र राजपूताना का प्रयोग किया था। वो था जॉर्ज थॉमस। फिर आपको, इनमें से कौन सी अरावली श्रृंखला की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। तो उसका होगा गुरु शिखर। फिर आपके है, अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो उसका होगा वन्य जीव संरक्षण। फिर है आपका, क्षेत्रफल के अनुसार दिए हुए जिलों का सही अवरोही क्रम होगा। उसका आंसर क्या होगा आपके ए। फिर होगा आपके 14, राजस्थान के किस भाग में तांबे के पुराने प्रचुर भंडार उपस्थित हैं। तो वो होगा खेतड़ी। फिर आपका है, राजस्थान के किन जिलों में सबसे ज़्यादा आरक्षित वन्य क्षेत्र है। तो उसका होगा उदयपुर और चित्तौड़गढ़। फिर आपका क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा जोड़ा सही नहीं है। तो उसका होगा बदाल सागर बांध डूंगरपुर। और फिर है आपका, राजस्थान के किस जिले में जलोढ़ मृदा पाई जाती है। तो वो होगा भरतपुर। और आगे का क्वेश्चन है, आपके जोड़े मिलाने हैं, इसमें से सी वाला जोड़ा सही होगा। निम्न में से राजस्थान के किस जिले में सबसे ज़्यादा गेहूं उगाया जाता है। तो वो होगा श्री गंगानगर। फिर इनमें से कौन सी राजस्थान की भेड़ की नस्ल नहीं है। तो इसका होगा बर्बरी। फिर आपका है, राजस्थान के किस पड़ोसी राज्य का चंबल परियोजना में हिस्सा है। तो उसका होगा उत्तर प्रदेश। और फिर आपका होगा, निम्न में से किस स्थानों पर चमड़ा आधारित उद्योग संचालित है। तो जयपुर और जोधपुर। फिर आपका जो क्वेश्चन है, राजस्थान के मिट्टी टेराकोटा की मूर्ति बनाने का मुख्य कला केंद्र कौन सा है। तो वो होगा मोलेला। फिर है आपका, सभी राजस्थान की रबी फसल तिलहन के सिवाय है, इनमें से कौन सी तिलहन की फसल नहीं है। तो वो होगा आपका मूंगफली है, जो कि आपका आंसर होगा। फिर आपका, राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा और सौर ऊर्जा पार्क कहाँ है। तो वो होगा नोक, जैसलमेर। फिर है आपका, राजस्थान की पहली प्रत्यक्ष लाभ अंतरण योजना कौन सी है। तो होगी भामाशाह योजना। फिर आपके 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस जिले की जनसंख्या सबसे अधिक है। तो वो होगा जयपुर। फिर है आपका, वर्तमान में राजस्थान में कौन सी संस्था उद्योगों के लिए मूलभूत सुविधाएं मुहैया करवा रही है। तो वो है रिक्को। फिर है आपका, कान्हड़ देव प्रबंध द्वारा किसके द्वारा रचित है। तो वो होगा आपका, किसका होगा, पद्मनाभ का। फिर होगा आपका, जो मेला है, निम्न में से कौन से मेले और उनके मनाने का महीना जोड़ा सही नहीं है। तो जोड़ा सही नहीं है, वो होगा बी वाला, ये रामदेव जी का मेला जो श्रावण मास में नहीं आता है, फाल्गुन में आता है। और निम्न में से किस पहाड़ी जिले को यूनेस्को के विश्व धरोहर के स्थल में शामिल नहीं किया। तो वो होगा तारागढ़ का किला है, जो नहीं किया गया है। फिर आपका है, निम्न सभी शैलियाँ ढूंढाड़ चित्रकला स्कूल के अंतर्गत आती है सिवाय बूंदी शैली के। फिर है, बाबूजी की फड़ सुनाते समय इस मुख्य वाद्य यंत्र का उपयोग किया जाता है, वो होता है रावण हत्था। फिर राजस्थान का वह स्थान जो सबसे पहले विराटनगर से जाना जाता था, जहाँ पर पांडवों ने अज्ञातवास का 1 वर्ष बिताया था, आज किस नाम से जाना जाता है। तो वो है बेराट। फिर है, निम्न में से कौन सा लोक नृत्य प्रसिद्ध तौर पर स्नेक चार्मर डांस के नाम से जाना जाता है। तो वो है कालबेलिया। फिर है, राजस्थान में ग्रीष्म उत्सव कहाँ मनाया जाता है। तो वो होता है माउंट आबू। राजस्थान में तिलपट्टी के लिए यह वह स्थान जाना जाता है, वह है ब्यावर। और कौन से लोक देवता को ऊंटों का देवता माना जाता है। तो वो है पाबूजी। फिर है आपके, पंडित जसराज गायकी से संबंधित है। तो वो होगा मेवाती। फिर राजस्थान के किस शहर को बावड़ियों का देश कहा जाता है। वो होता है बूंदी। फिर है दोस्तों, उदयपुर भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़ में कौन सी बोली ज़्यादातर बोली जाती है। तो वो होता है मेवाड़ी। फिर है, दमना एक गहना है जो पहना जाता है, वो होता है उंगली में। फिर है आपके, ये सही गलत वाले हैं या फिर उनमें मिलान चीन करने वाले हैं। तो इसका राइट आंसर होगा सी। जवाहर किला केंद्र राजस्थान में कहाँ स्थित है। वो होगा जयपुर। चित्तौड़गढ़ का विजय स्तंभ किन के द्वारा बनाया गया। तो वो होगा राणा कुंभा। फिर भरतपुर शहर की स्थापना किसने की थी। तो वो तो महाराजा सूरजमल। फिर राजस्थान में ब्रिटिशों ने शासक हरवंश सिंह के स्थान पर कहाँ पर संधि की थी, वह होगा करौली। और युद्धों को ध्यान में रखकर उनके सही कालक्रम को बताना है, जिसमें होगा बी आंसर सही आपका।
उसके बाद है आपका गुप्त सैन्य संगठन और भारत सभा की स्थापना कब की गई थी, वो है गोपाल सिंह खरवा और केसरी सिंह खरवा द्वारा की गई थी। ट्रेंच कमीशन संबंधित है किससे है, बेंगू किसान आंदोलन से। राजस्थान में 1857 की क्रांति का संग्राम कहाँ से हुआ, तो वो था नसीराबाद से। राजस्थान का दिवस मनाया जाता है, राजस्थान दिवस मनाया जाता है 30 मार्च को। और राजस्थान के निम्न प्रजामंडलों पर विचार कीजिए, इसका आंसर होगा डी। फिर है आपका राजस्थान में भील और ग्रासीय लोगों को संगठित करने के लिए सभा की स्थापना की गई थी, वो किसके द्वारा की गई थी, गोविंदगिरी द्वारा। अब है कू किससे संबंधित है, भील जाति के घर से। और उसके बाद है देश में त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली का प्रारंभ किसने किया था, प्रथम। राजस्थान किसमें है, प्रथम है। और मुख्यमंत्री का 7 सूत्रीय कार्यक्रम संबंध है किससे है, नारी सशक्तिकरण से। फिर है राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में पूरा हुआ था, वो हुआ था 7 चरणों में हुआ था पूरा। फिर उसके बाद आपका है क्वेश्चन नंबर 60, जिसमें है आपके शेखावटी ब्रिगेड का मुख्यालय कहाँ स्थित है, वो है झुंझुनू में। फिर आपके राजस्थान का कौन सा शहर विश्व में रत्न बाजार के लिए प्रसिद्ध है, वो है जयपुर। और क्वेश्चन आता है राजेंद्र कुमार भंडारी को हाल ही चर्चा में थे, किसके लिए पुरस्कार दिया गया, तो सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार दिया गया। एक्साइज डेजर्ट नाइट 21 नाम का आयोजन, ये अब युद्धाभ्यास हो रहा है, ये कहाँ हो रहा है, ये हो रहा है जोधपुर में। नवंबर 2020 में राजस्थान के मुख्यमंत्री ने अपनी तरह के पहले अंगदान स्मारक की वर्चुअल उद्घाटन किया है, वह कहाँ किया है, जयपुर में किया है। और जनवरी 2021 में संपन्न डब्ल्यूएचओ की कार्यकारिणी बोर्ड की अध्यक्षता किस देश ने ली, वो है भारत ने। फिर है 1 जनवरी 2022 को किस संस्था ने अपना 36वां 63वां स्थापना दिवस मनाया, तो वो है डीआरडीओ ने। फिर आपके फिर है आपका जेयूसी का पूरा आईयूसी का पूरा नाम क्या है, जो हाल ही में चर्चा में था, इसका है बी आंसर। फिर है आपका किस संस्था ने इंडिया इनोवेशन इंडेक्स का द्वितीय संस्करण जारी किया है, उसका आंसर होगा एनआईटीआई नीति आयोग। और नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के वर्तमान नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन है, तो वो है गिरीश सी मुर्मू। फिर आपका राफेल फाइटर जेट जिसने 26 जनवरी 2021 गणतंत्रता दिवस में हिस्सा लिया है, वह कौन सा है, वह फ्रांस है। भारत के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का 51वां संस्करण 16 से 24 जनवरी तक किया गया, वह कौन सा हुआ था, वह हुआ था गोवा में। और मित्रा वर्तमान राष्ट्रीय बजट में घोषित मित्रा योजना किससे संबंधित है, वह है वस्त्र से। फिर आपका एनईपीए उद्योग किसके लिए प्रख्यात है, वह अखबारी कागज उद्योग के लिए। किस शैली में आपके सिलिका का प्रतिशत है 55 से 65, वो है आदि सिलिक शैली से। फिर आपका क्वेश्चन है कोविड-19 संक्रमण से बचाव के टीके को इस तापमान पर रखा जाता है, तो वो कौन सा होगा, 2-8°C यानी बी। फिर आपका है निम्न में से कौन सा एक मिश्रण है, तो वो होगा समुद्र का पानी। फिर निम्नलिखित में से कौन सा एक यौगिक के रूप में और एक अणु के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है, वो होगा पानी। फिर है आपका H2O और FeS का किसका प्रभावित करते हैं, ये होगा यौगिक को। फिर है आपका कक्ष पर दूध के खट्टे होने में शामिल होगा रासायनिक परिवर्तन में। फिर आपका होगा किस प्रकार के परिवर्तन में एक नया पदार्थ बनता है, तो वो होगा रासायनिक परिवर्तन में। फिर है निम्न में से कौन सा अधातु है, तो वो होगा लोहे में। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, फिर आपके है निम्न में से कौन सा एक भौतिक परिवर्तन है, वो होगा लकड़ी के लट्ठे को टुकड़े में काटना। फिर आपके निम्न में से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन नहीं है, वो होगा मोम का पिघलना। कौन सी जंग रोधी एक विधि है, तो वो होगा गैल्वीकरण। फिर आता है आपकी अपनी सतह पर संरक्षित परत के निर्माण के कारण कौन सा तत्व क्रम अभिक्रियोजित किया जाता है, तो वह होगा एल्यूमिनियम। फिर है आपका धातु जो ठंडे पानी से अभिक्रिया नहीं करती है, वो है मैग्नीशियम। फिर है भौतिक परिवर्तन के लिए ऐसा नाम देने का वह कारण है, वह है यह सभी आंसर। अब है निम्न में से किस धातु को इस्तेमाल सबसे सामान्यतः स्टोरेज पर बैटरी में होता है, वो होगा लेड। फिर होगा आमतौर पर पानी की कीटाणु रहित करने के लिए किस अधातु का प्रयोग किया जाता है, तो वो होगा क्लोरीन। फिर है फ्लिंट ग्लास का प्रयोग बनाने में किया जाता है, वो होगा प्रिज्म। फिर है आपका निम्न में से कौन सी धातु सबसे ज़्यादा अभिक्रिया करती है, वो होगी मैग्नीशियम। फिर आपका है फिलोनेथ्रिबी क्षारीय माध्यम में घोल को रंग में बदलता है, वो होगा गुलाबी। फिर अगर अम्ल की धातु को साथ अभिक्रिया करने पर संबंध है कौन सी गैस मुक्त होती है, तो वो होगी H2। फिर है बेकिंग सोडा का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा कब किया जाता है, सॉरी इस नाम से भी जाना जाता है, तो उसका होगा सोडियम कार्बोनेट। और आगे है अधातुएं होती है इलेक्ट्रोनेगेटिव यानी ऋण विद्युती। निम्न में से कौन सा प्रबल एसिड है, तो वो होगा HBr।
और ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल नहीं होता है, तो वो होगा खाद्य चीज़ों में परीक्षण के रूप में। फिर आपका कि अम्ल क्षार के साथ अभिक्रिया करके लवण और पानी बनाता है, तो इस क्रिया को कहते हैं उदासीनीकरण। फिर है आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस का अणुसूत्र है, तो वो क्या होता है CaSO4 1/2H2O। फिर है आपका पारदर्शी साबुन बनाने के लिए साबुन का घोल के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है, वो होता है एथेनॉल। फिर है निम्नलिखित में से कौन लिटमस को नीला करता है, तो वो होगा बेकिंग सोडा घोल। फिर है आपका अपमार्जक किससे बने होते हैं, तो वो अपमार्जक बने होते हैं सल्फेनिक एसिड के सोडियम लवण के कारण। फिर है लेंस का प्रयोग करके दीर्घ दृष्टि को ठीक किया जाता है, वो कौन सा होता है अपसारी। वह सफ़ेद प्रकाश प्रिज्म में पीछे पारित होता है, वह क्या होता है सात सात होगा। और प्रकाश के परिवर्तन के नियम के अनुसार निम्न में से कौन सा सही है, तो वो होगा अपवर्तन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। फिर है टमाटर किस अम्ल का प्राकृतिक स्रोत है, वो होगा ऑक्सैलिक एसिड का। फिर होगा सरल सूक्ष्मदर्शी यंत्र में उपयोग किया जाने वाला लेंस है, तो वो होगा उत्तल। फिर आपका होगा मानव आँख को देखने के लिए प्रकाश का उपयोग करते हुए उसकी संरचना होती है लेंस के जैसी। फिर है आपका आँख का कौन सा हिस्सा पुतले के आकार का होता है, तो वो होगा आइरिस। फिर है आपका पानी में हवा का बुलबुला के रूप में कार्य करेगा, तो वह होगा अवतल लेंस। वह सफ़ेद प्रकाश का पुंज कांच के प्रिज्म पर गिरता है, तो प्रकाश का रंग जो कम से कम विचलित होता है वह होता है लाल। एक सामान्य आँख के सुस्पष्ट दृष्टि से कम दूरी पर है, वह होता है 25 सेंटीमीटर। मानव आँख की रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है, वह होता है वास्तविक और उल्टा। विद्युत फिटिंग से तारों को भू संपर्कित किया जाता है, क्योंकि डी आंसर होगा। और एक फ्यूज तार की विशेषता होती है, उसका बी आंसर होगा। लेंस के पावर की इकाई है, तो उसका बी आंसर होगा। इसमें विद्युत धारा की SI कौन सी है, इसका ए आंसर। ए सेल में विभवांतर किस इकाई में माना जाता है, तो वो होगा वोल्ट, बी आंसर। फिर इलेक्ट्रिक मार्स में विद्युत धारा का प्रभाव शामिल है, तो इसका होगा चुंबकीय। फिर आपका है विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को निम्न रूप से किया जाता है, वो होगा बी आंसर। विद्युत धारा को मापने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला उपकरण है, वह होता है एमीटर। फिर आपका है डी। अब दोस्तों मैं सीधा आपके आंसर बोले जा रहा हूँ, तो देख लेना। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट भी ले लेना। 123 का है प्रमस्तिष्क। फिर है आपका ए आंसर 24 का। फिर है 25 का है आपका बी आंसर। 26 का आंसर है आपका सी आंसर। 27 का आंसर है ए। 28 का आंसर है आपका डी। 9 का है बी। और 30 का आंसर है आपका ए। 31 का आंसर होगा ए। 32 का आंसर होगा डी। 33 का आंसर होगा ए। 34 का आंसर डी। 35 का आंसर होगा बी। 36 का आंसर होगा बी। 37 का आंसर होगा बी। 38 का आंसर होगा ए। और 39 का आंसर होगा बी। 140 का आंसर होगा आपका बी। 41 का होगा ए। 42 का आंसर होगा आपका सी। 43 का आंसर होगा ए। 44 का आंसर होगा आपका डी। 145 का आंसर होगा आपका डी। 146 का आंसर होगा डी। 147 का आंसर होगा ए। 148 का आंसर होगा ए। 149 का आंसर होगा डी। और 150 का आंसर होगा आपका ए। तो दोस्तों ये थे कुछ क्वेश्चन जो आज आपके एग्ज़ाम में आए हुए थे। आई होप आप सभी ने ये पूरा वीडियो देखा होगा, पूरे क्वेश्चंस देखे होंगे, तो इसी तरीके से आगे अपनी तैयारी कर लीजिएगा। बेस्ट ऑफ लक दोस्तों। अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा। और इसी का जो पार्ट 2 आने वाला है, यानी कि सेकंड पारी वाला जो पेपर होगा, वो भी हम बताएंगे आपको। और वो देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि आपके पास जो लेटेस्ट न्यूज़ होगी वो पहुंच जाए। और दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, अच्छा नहीं लगे तो डिसलाइक भी कीजिएगा। ओके दोस्तों।